एक साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको ज़िंदगी में दूसरों से 5 साल आगे ले जाएगी। अगर आपने एक साल लगातार मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, तो आप खुद पाएंगे कि अन्य के मुकाबले आप उनसे लगभग 5 साल आगे जाएंगे। 5 साल आगे का मतलब है तरक्की में, ठीक है, सक्सेस में, सारी चीज़ों में। इसलिए फोकस होकर खूब मेहनत करना है। प्रणाम, नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ स्टैटिक पार्ट्स को देखेंगे। पिछले 1-2 दिनों में हमारे देश में मतलब जैसे बिपरजॉय तूफान, इस प्रकार की आपदा जो है का असर हो रहा है। सारे न्यूज़ चैनल, मीडिया, सभी कवरेज उसी तरफ है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम आज क्लास में हम लोग बैठकर बिपरजॉय के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले मैं आप लोगों को बिपरजॉय पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है, फिर भी आप लोग देखेंगे बिपरजॉय के बारे में। प्यारे दोस्तों, जो बिपरजॉय है वो एक प्रकार का चक्रवात है, एक प्रकार का साइक्लोन है। इस बिपरजॉय को नाम जो है दिया है बांग्लादेश ने इस चक्रवात का नाम, इस साइक्लोन का नाम बिपरजॉय रखा है। और बिपरजॉय का बंगाली भाषा में अर्थ होता है आपदा, मतलब डिजास्टर, ठीक है। और ये बांग्लादेश ने ही क्यों रखा नाम, अन्य किसी कंट्री ने क्यों नहीं रखा? तो प्यारे दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ बंगाल, इनमें जो भी साइक्लोन या चक्रवात आते हैं और इनके आसपास जितने भी देश हैं, उन लोगों की एक टीम है और वो क्रमशः अल्फ़ाबेटिकल नंबर से जो है सीरीज से देश जो है नाम रखते हैं। जैसे ABCD, तो अभी फ़िलहाल जो शुरुआत हो रही है, B फॉर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है पहले ही आ जाता है, तो इस वजह से इसके बाद I आएगा, फिर इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल नाम, तो इंडिया भी नाम रखेगा। और ये नाम जो है 1-2 वर्ष पहले ही निर्धारण हो जाते हैं। तो इसलिए बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर। जैसा कि हम लोग क्लास में कितने आसानी से हम लोगों ने पढ़ लिया, मैंने भी गिने चुने टॉपिक्स बता दिए। अपने सोचा है वो एरिया जहाँ पे ये तूफान से लोग प्रभावित होंगे, हमारे भारत का गुजरात, ये आपका उड़ीसा, इवन बिहार और पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मतलब लोगों की जान पे बनाई हुई है गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारे आर्मी वाले हैं, जो रेस्क्यू फोर्स वाले हैं, NDRF है, ये सारी टीमें तैनात हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट सक्षम है रक्षा करने के लिए। ये सारे लोग जो है हम लोगों का साथ दे रहे हैं। लगभग 75,000 लोग प्रभावित होंगे। कई 100 किलोमीटर तक के एरिया को खाली करा लिया गया है। बार बार चेतावनी दी जा रही है कि उस तरफ ना जाएं। न्यूज़ चैनल पे जब हम देखते हैं तो बिल्कुल मतलब दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, कितना भीषण ये रूप ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ को अगर फील करके पढ़ेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जानेंगे। सिर्फ एक किसी भी सब्जेक्ट को परीक्षा में पास होने के लिए हम पढ़ेंगे ना, तो हम भूलने की जो है संभावना रहती है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, अभी 2 दिन पहले आप सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, मुखर्जी नगर में, जो कि IAS, PCS और इवन वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो है क्या है, एक मतलब एक बोलते हैं उसे कि पूरा एरिया वो उसी के लिए है। तो वहाँ पे भी किसी कोचिंग सेंटर में 2 या 3 मंजिला इमारत में जो है आग लग गई। और आप लोगों ने वो भयावह दृश्य देखा होगा, जब हमारे और आप जैसे स्टूडेंट्स जो उन कोचिंगों में पढ़ रहे हैं और अपनी जान को बचाने के लिए वो केबल की तारों पे, पाइप पे, AC के सहारे जो है नीचे कूद रहे हैं, ठीक है। तो ये आपदाएं आ रही हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी अगर मैं देखिए, मुखर्जी नगर एक ऐसा मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग सभी विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। मैं खुद वहाँ से बहुत मेरा अपना लगाव है, वहाँ जुड़ाव है। तो हम लोग देखेंगे। और प्यारे दोस्तों, जब इस तरीके की आपदा या आती है ना, तो ईश्वर हमें ना सक्षम बनाता है। अब से पहले जो स्टूडेंट्स, स्पेशली जो गर्ल्स ऊपर से कूद रही हैं, अगर उन्हें कोई 1 लाख रुपए भी दे और बोले कि कूदो, तो नहीं कूदेंगी। जब जान पे बनाती है ना, तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं जहाँ तक हम बच पाएँ, ठीक है। तो सारी नीतियाँ अपनाते हैं हम लोग, और इसे एज अ पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। ईश्वर सक्षम बना देता है कि आप वहाँ से कूद भी, जो हमें झांकने में भी डर लगता है, जब हमारी जान पर बनाती है, हम 10 माले की बिल्डिंग से भी कूदने में जो है नहीं कतराते हैं। एक ईश्वरीय साहस हम लोगों के अंदर आ जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के ना बड़ा अफसोस होता है कि अब पता नहीं कौन उसका रेस्पॉन्सिबल है, कैसे वो सारी चीज़ें, बात की बात है।
तो कहीं ना कहीं हमें वो जो है साहस दिखाना पड़ता है, और पढ़ाई में भी प्यारे दोस्तों हमें उसी प्रकार का साहस दिखाना पड़ेगा। दुख होता है कि जब इतनी ऊंची बिल्डिंग से गर्ल्स कूद रही थी, कई लोग चोटिल हुए थे, हालांकि वैसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है, लेकिन चोटिल हुए, बेहोश हुए। और देखिए जब ये इस तरीके की आग लगती है ना प्यारे दोस्तों मुखर्जी नगर में, तो वो सिर्फ बिल्डिंग में आग नहीं लगती है, हमारे सपने भी कहीं ना कहीं जलने लगते हैं। बहुत से लोगों के घर वाले होंगे जो उन्हें इस तरीके की मतलब ऐसी स्थिति में उन्होंने वापस घर बुला लिया होगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके मन में जो है एक भय बन गया होगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो चोटिल हो गए होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सपने भी मतलब हमारे ना डगमगाने लगते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर साहस दे उन लोगों को, सभी को, और जो है पूरा मन लगाकर पूरी ईमानदारी से हम लोगों को जो है पढ़ना है, ठीक है। और उसे स्पेशली जो बच्चे थे उसे एज अ ट्रेनिंग का पार्ट लेंगे कि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, ईश्वर हमारी ट्रेनिंग करा रहा था, ठीक है। तो उसे पॉजिटिव लेना है प्यारे दोस्तों। इस तरीके की आपदाएं से मैं स्पेशली जहाँ बिपरजॉय वाला ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वहाँ भी मैं परसों आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था, लव फ्रॉम बिहार, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो आप सभी को बहुत बहुत नमन, साधुवाद। आप सभी लोग अच्छे रहेंगे और सेफ रहेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। यही दिन है जब हमें जो है इन सारी परेशानियों से लड़कर और जो है अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब मेहनत करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिपरजॉय को याद रखिएगा, बिपरजॉय के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, ये नाम भी बहुत चल रहा है इस टाइम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। इसका नाम चेंज होके कर दिया गया है प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या याद रखना है आप लोगों को, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर कर दिया गया है प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये 2-3 चीजें याद रखिएगा। As per the EPFO payroll reporting data analysis, 1.39 crore people found new formal jobs in India financial year 23rd. This is the % increase compared to financial year 2022। मतलब 1.39 करोड़ लोगों को जो है नई औपचारिक नौकरियां मिली है, जो कि फिनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले कितना ज़्यादा है, कितना % ज़्यादा है, तो वो 13% जो है ज़्यादा है। एक चीज़ और याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक क्वेश्चन और था कि सर मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ से अपने नोट्स बनाएंगे, वो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और जो स्पेशली मेंस वाले हैं बच्चे, जैसे EPFO है, SSC CGL है, स्टेट PCS है, ठीक है, ये तो वो सारे बच्चे जो है वो यहाँ से भी इन पॉइंटों को भी नोट करेंगे, ठीक है। इन पॉइंटों को भी वो लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में और जो है याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो है टॉप पे जॉब के मामले में महाराष्ट्र है, देन तमिलनाडु है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है तो ये बच्चे बोलते हैं कि वनडे एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट को पकड़ो, आपका एक क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है, थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसी में ही आपको ऐसा लगना चाहिए कि इसमें हमारे 3 क्वेश्चन है, जो मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन के फ्रेम में ला रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, मतलब जो हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द गोवर्धन स्कीम। अब इस गोवर्धन स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोवर्धन स्कीम का स्टैंड फॉर, गोवर्धन जो उसकी फुल फॉर्म है वो है आपका गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिकम्पोस्ट धन। ये गलत है, रिकम्पोस्ट नहीं है, रिसोर्स है। ये क्या है? रिसोर्स। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। अगला, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम। बिल्कुल सही है। द स्कीम एम्स टू जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग कैटल डंग, एग्री रिस्यूट एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस, CBG एंड बायो फर्टिलाइजर। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। यानी कि
इसका कौन सा आंसर हो गया? गोवर्धन की फुल फॉर्म होती है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ये रहा गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा हो गया? केवल सेकंड और थर्ड, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। तो यहां आपने इसकी फुल फॉर्म देखी, ठीक, ये स्क्रीन पे से आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023? इसका उत्तर है प्यारे दोस्तों नाटो। देखिए इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये I2U2 जो डायलॉग है वो क्या है, I2U2 जो है डायलॉग है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिलहाल जो आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज है वो है नाटो ने किया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसने जो है लॉन्च किया है आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 को, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में 9.1% जीडीपी वृद्धि की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की विकास दर मतलब कितनी अनुमानित जो है वो की गई है? तो वो की गई है प्यारे बच्चों 7.2%, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? डी। स्क्रीन पे है, आप लोग देखिएगा। निम्न में से कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? कौन बनी है? Which among the following has become the first female secretary general of the world meteorological organization, यानी कि WMO। इसकी कौन बनी है? तो इसकी बनी है कैलेस्टे साउलो। कैलेस्टे साउलो सी इसकी जो है पहली वुमेन DIG बनी है, ठीक, याद रखेंगे हम लोग। WMO के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया में का जो IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय महापात्रा, ठीक है। अब्दुल्ला अल मंडोस, डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीराट्स नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी, हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ WMO। तो अगले WMO के प्रेसिडेंट कौन होंगे? अब्दुल्ला अल मंडोस, याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, डेनिस फ्रांसिस has been elected as the president of the 78th session of the United Nations General Assembly। जो डेनिस फ्रांसिस हैं उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो वो मतलब कहाँ से हैं? तो वो हैं त्रिनिदाद और टोबैगो से, त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री से हैं वो, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री से हैं, ठीक। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इन्हें जो है ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है वो प्यारे बच्चों कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA। लगभग कई बार मैं करा चुका हूँ। ये किसे हराकर आए हैं? कोरोसी को, जो कि हंगरी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है प्यारे बच्चों 4 जून को, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 4 जून। 4 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? वो बच्चे जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अब्यूज उनके लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने ओडिशा के तट पर ओडिशा तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि फर्स्ट की स्ट्राइक रेंज कितनी है? व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ अग्नि फर्स्ट? तो प्यारे दोस्तों वो है 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की मारक क्षमता है। किसकी स्ट्राइक रेंज है? किसकी? अग्नि फर्स्ट मिसाइल की। इंपॉर्टेंट है, अग्नि फर्स्ट मिसाइल कैपेबल है कितना पेलोड ले जाने के लिए? 1000 किलो तक का भार ले जाने के लिए वो सक्षम है। और इस अग्नि फर्स्ट मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर डोफर नगर पालिका पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? ठीक है, तो इंडियन हॉकी टीम हैज वॉन द
डोफार म्यूनिसिपैलिटी मैन जूनियर एशिया कप 2023 बाय डिफीटिंग विच टीम? तो ये है, अगर आप लोग थोड़ा सा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो पाकिस्तान को हराया है इसने, ठीक है, पाकिस्तान को हरा के ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम नेम्ड नमो शेतकरी महासम्मान योजना हैज बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स इन महाराष्ट्र विल रिसीव एन एनुअल पेमेंट ऑफ, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो नमो शेतकरी महासम्मान योजना है, एक वित्तीय योजना है, इसके तहत महाराष्ट्र में किसानों का, याद रखिएगा, वार्षिक भुगतान प्राप्त होगा। कितना मतलब सरकार के द्वारा वार्षिक भुगतान इसमें प्राप्त होगा? तो वो होगा लगभग 6,000 रुपये वार्षिक भुगतान। इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। महाराष्ट्र के सीएम ने जो है एकनाथ शिंदे ने इसे अप्रूव किया है, ठीक, नमो शेतकरी महासम्मान योजना के तहत इसमें जो है क्या मिलेगा, 6,000 तक का जो है वार्षिक भुगतान मिलेगा, ठीक। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ठीक, जो आप लोगों के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। समय कैसा भी हो प्यारे दोस्तों, परेशानी कैसी भी हो, समस्या का समाधान होता है, परेशानी का भी समाधान होता है, बशर्ते आप में वो साहस हो, शक्ति हो। तो हम लोगों को पढ़ाई करना है, इस बीच में हमें समस्या को आने ही नहीं देना है। देखिए, समस्या का काम है आना और आपका काम है उसका समाधान निकालना। तो उसे भी अपना काम करने दो और आप उससे पहले अपने काम को रेडी करके रखो। देखते हैं जीत किसकी होगी, बशर्ते जीत आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। वीडियो को, सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलना है आप लोगों को। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो मुझ तक पहुँचाएँ, ठीक है। मैं उसे 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कल पुनः मुलाकात होगी 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।